हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ ऑन माय ब्लॉगिंग चैनल KM परार ब्लॉग्स। सो अभी मैं आया हूँ मेरे दोस्त अभिजीत के पार्किंग में, अपार्टमेंट के पार्किंग में, टू इंस्टॉल न्यू AService knuckle guards on my BS6 200 4V. So this video is going to be a detailed guide on how to install knuckle guards on the Apache 200 4V without any jugaad. And also I'll be talking about the importance of installing knuckle guards for the safety of your bike and the rider. So hey guys, this is me riding towards the service center a day before I have installed the knuckle guards on my 200 4V. क्योंकि ये जो बार एंड वेट्स आप देख रहे हैं ये इस 200 4V पर से इजीली निकलते नहीं हैं, तो आपको एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन के पास से ही ये निकालने हैं। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नकल गार्ड्स, यू सी हम बाइकर्स को अपनी सेफ्टी के लिए काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ खरीदनी पड़ती है और गाड़ी पर इंस्टॉल करनी पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम आवर राइडिंग गियर्स विच आर ऑब्वियसली मैंडेटरी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट accessory which each and every biker should install on their bike are good knuckle guards. You see, जब आपकी गाड़ी किसी भी रीज़न से नीचे गिरती है, लेट इट बी लेफ़्ट और राइट, तो आपके ये जो बार एंड है, जो मिरर है और ये जो आपके लीवर्स होते हैं सोर्स से ग्राउंड को हिट करते हैं। एंड ये जो ब्रेक एंड क्लच लीवर है ये एक ब्रिटल एलॉय से बने होते हैं, सो दैट एक छोटा सा ही चंक उनमें से टूट कर अलग हो जाए, पूरा लीवर ना टूट जाए, या ये जो ब्रेक असेंबली है या ये जो दूसरी असेंबली है ये ना टूटे। बट जस्ट इमेजिन कि अगर ये लीवर टूट गए और आप राइड कर रहे हो एंड यू आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, तो आप क्या करोगे? पार्ट्स अवेलेबल होंगे नहीं ईजिली। एंड एट द सेम टाइम जब आप नीचे गिरोगे तो आपके हाथ को भी अच्छा खासा डैमेज पहुंच सकता है। इन दिस केस, इंस्टॉलिंग knuckle guards or having knuckle guards on your bike is very important, which can save your hand and your levers. Now the importance of installing the right knuckle guards is also very important, क्योंकि मैंने कई बंदों को देखा है जो वो KTM के ओरिजिनल या फर्स्ट कॉपी हैंडल गार्ड्स इस पर लगाते हैं, सॉरी द नकल गार्ड्स, और यहाँ पे ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो हॉर्न की पट्टी एक मेटल की स्ट्रिप लगा के दो बड़े बड़े स्क्रूज एक्सपोज करके वहाँ पर वो नकल गार्ड समहाउ जुगाड़ करके माउंट करते हैं। एंड आई सिंपली वोंट रिकमेंड यू टू डू दैट बिकॉज इट इज़ मोर डेंजरस दैन सेफ, क्योंकि वो सिर्फ आपको हवा से बचाएंगे, बट अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी गिरती है तो वो बने होते हैं प्लास्टिक से, और प्लास्टिक क्रैक होके आपके हाथ को ही लगेगा। दैट्स वेरी डेंजरस। एट द सेम टाइम आपने कई क्रैशेस देखे होंगे, यू नो, ही जस्ट फ्लाइज ऑफ फ्रॉम द बाइक टूवर्ड्स द फ्रंट। तो आप ही इमेजिन करिए कि यहाँ पर 2 या यहाँ पर 4 स्क्रूज़ है, एक्सपोर्ट स्क्रूज़ है, सो इट कैन बी वेरी डेंजरस, राइट? तो बात ऐसी है कि अप टू द BS4 Apache 200 ये जो हैंडल बार्स बार एंड वेट्स है, इनमें ये काफ़ी लंबा बोल्ट आता था जो लगभग यहाँ तक अंदर तक घुसता था, एंड अंदर एक रबर का बुश आता था। तो उसको पूरे असेंबली को निकालने के लिए, जस्ट टू रिमूव दीज बार एंड वेट्स, आपको ये लूज़ करके उसे बहुत ज़ोर से खींचना पड़ता था या फिर ठोक के निकालना पड़ता था, जिसमें ये असेंबली डैमेज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे। बट कल जब मैंने सर्विस सेंटर जाके ये काम करवाया उनसे, सो आई गॉट सच अ प्लेजेंट सरप्राइज़ कि अब इन्होंने जस्ट लाइक द 164V बार के एंड में अंदर से इंटरनल थ्रेड्स दिए है, विच हैज़ मेड दिस इंस्टॉलेशन मच ईजियर दैन ऑन द BS4 200 4V. टॉकिंग अबाउट द नकल गार्ड्स, आई हैव ऑर्डर्ड दीज फ्रॉम Amazon, और ये ऐसे बैठेंगे। दिस इज़ द बार एंड वेट। दीज आर 1800 रुपीज़ अराउंड Amazon पर, एंड दीज आर प्रिटी मच द बेस्ट अंडर सब 2000 रुपीज़ प्राइस रेंज, क्योंकि इसमें ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ ऑल एल्यूमिनियम, ये मेटालिक है। इसकी एक प्रॉपर किट आती है, एंड दैट किट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज जो कि हमें लगने ही वाले हैं टू इंस्टॉल ऑन दीज क्लिप ऑन हैंडल बार्स, क्योंकि क्लिप ऑन्स पर ये नकल गार्ड्स बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो आप पहले अनबॉक्सिंग देख कर आइए, तब तक हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे।
किट में ये जो पार्ट आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि ये जो एलन की का बोल्ट है, मैंने पूरे सिटी में उसे कई जगह पर ढूंढा, पर ये सेम थ्रेड का, सेम टाइप का थोड़ा और लंबा थ्रेड मुझे कहीं नहीं मिला. बट फॉर्चुनेटली आफ्टर कमिंग होम इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द स्टॉक बोल्ट. इनका जो एडेंडम होता है, एडेंडम जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, हार्डली 1/5 ऑफ अ मिलीमीटर ज़्यादा होगा. तो आपको इनिशियली ये जो थ्रेड है इसमें ये लगाने में थोड़ा दिक्कत होगी, पर अगर आप थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ईज़िली इसकी थ्रेडिंग में जाता है. तो इशू ये आ रहा है कि ये जो है इसे क्या कहेंगे पता नहीं, बट माउंट्स, इंटरनल माउंट्स कह देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये इस क्लैम्प पर बैठेंगे. ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि टुवर्ड्स द राइट साइड जो मास्टर सिलेंडर है उससे ये जो ब्रेक लाइन जा रही है, तो इस साइड बिठाने जाएंगे तो ये बैठ ही नहीं रहा है. इस साइड बैठ गया है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू बी सेफ, क्योंकि ये रब होता रहता है, we'll have to move this assembly, this brake caliper assembly and the clutch lever assembly inside on this handlebar. तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर लिया है. सो नाउ लेट्स ट्राई. यस, अब यहाँ पर क्लियरेंस है. तो अभी मैं इन स्पेसर्स की बात कर रहा था, तो एक्चुअली एक थिक स्पेसर और एक नॉर्मल स्पेसर जो है वो ठीक से बैठा है इस पर, और काफ़ी स्टडी हुआ था, अभी लूज़ किया है. तो हमने इस साइड का यानी राइट साइड का फिटिंग थोड़ा करके देखा. पहले हमने ये जो क्लैम्प है इसे पहले ही टाइट करके फिर जो मेन गार्ड है उसे बिठाना चाहा, बट बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर ये जो सरफेस है ये पैरेलल नहीं आ रहा था. पहले करना ये पड़ा कि यहाँ से इस पूरे गार्ड को टाइट करके अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्लैम्प को लगाना पड़ा, एंड देन वी टाइटन दिस क्लैम्प. बैंजो जॉइंट जो होता है ये, तो ये और ये बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओवर द टाइम वाइब्रेशन से ये डैमेज हो सकता है. एनीवेज, अब ये अच्छा खासा रिजिड हो चुका है एज यू कैन सी. यस, तो अब इस साइड का लगाना है, और ये अकेले बंदे का काम नहीं है, ये बंदा काफ़ी मदद कर रहा है मुझे. कैमरा शायद है थोड़ा, इसीलिए आ नहीं रहा है. तो अब इस साइड का लगाते हैं, and they'll will install these covers onto the guards. अगर आपको इसके एलन की नंबर्स चाहिए, ये अभी मैं टूल किट यूज़ कर रहा हूँ. सो दिस इज़ सम मेगा समथिंग प्रोफेशनल टूल किट, अमेज़ॉन से ख़रीदी थी अराउंड 1800 रुपीज़ की. इट्स वेरी हेल्पफुल, गुड क्वालिटी. यस, अभी मैं आपको नंबर्स बताता हूँ. इस क्लैम्प के ये जो एलन बोल्ट्स है उसे 5 नंबर की एलन की लगेगी. बार एंड के जो ये बोल्ट्स है उन्हें 8 नंबर की एलन की लगेगी. एंड यहाँ पर उन्होंने फॉर सम रीज़न नंबर 4 की एलन की दी है, काफ़ी छोटी है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ आपको ये पूरा किट लगेगा ही लगेगा, अदरवाइज़ यू वोंट बी एबल टू इंस्टॉल इट बाय योर सेल्फ एट योर होम. फाइनल एडजस्टमेंट्स ऑन द क्लच साइड, द लेफ़्ट साइड. ये लेफ़्ट साइड का भी गार्ड बैठ चुका है, अच्छा खासा स्टडी हो चुका है, नो इश्यूज एट ऑल. और जो स्पेसेस है वो भी लग चुके हैं. तो बहुत बारीक नज़र से दोनों की लेवल चेक करनी है. एंड नाउ द लास्ट पार्ट विच इज़ इंस्टॉलिंग दीज विंड डिफ्लेक्टर्स, वी कैन कॉल देम. दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंस्टॉलेशन कैसा लगा, ये नकल गार्ड्स कैसे लगे. एंड ऑल्सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू इंस्टॉल दीज प्रॉपर मेटालिक नकल गार्ड्स एज आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर, क्योंकि ये 200 पे अच्छे से बैठ जाते हैं. एंड ऑल्सो एनी अदर बाइक विद अ सिंपल हैंडल बार ये ईजिली बैठ जाएंगे.
सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. यहाँ पर एक चीज़ आने वाली है. स्टे ट्यून्ड.